अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 10 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 यानी यूनिट नंबर 10 को स्टार्ट किया है, जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। और इसमें अभी तक हमने तकरीबन 8-9 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने अभी तक नोज, नेजल कैविटी, पैरिंग्स, लैरिंग्स इसको डिस्कस किया है। अगर आप चाहें उनको समझने के लिए तो आप पिछले लेक्चर्स को जाके ज़रूर देखें। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में वो है लैरिंग्स के बाद जिसकी बारी आती है वो है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आगे लेक्चर में हम ब्रोंकाई के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर लंग्स और एल्वियोलाई के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लैरिंग्स ट्रैकिया के बारे में डिस्कशन। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। डिस्कस करते हैं ट्रैकिया को। ठीक है। चूंकि हम क्लास 10 के बायोलॉजी के लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको आपके बुक से थोड़ा सा हटकर थोड़ा ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है। तो ट्रैकिया क्या है हम डायग्राम से समझते हैं और फिर डायग्राम से ही इसकी डिफिनेशन करते हैं। ठीक है। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। दिस इज अ पर्सन। ठीक है। ये इसकी ऊपर जो है ये नेजल कैविटी, फिर ये फेरिंक्स स्टार्ट हुआ इस तरह की, और ये इसकी जो ओरल कैविटी ये ओरोफेरिंक्स। ठीक है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था क्या है, लैरिंग्स है। और फिर लैरिंग्स के बाद किसकी बारी आती है, यस, ये हुआ हमारा ट्रैकिया, जो अभी मैं रेड कलर में बनाने जा रहा हूँ। ये है क्या, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसे वाइंड पाइप, हवा की नाली भी कहते हैं, ये एक कार्टिलेजिनियस रिंग्स से बना हुआ होता है। और फिर बाद में ये डिवाइड होके दो क्या बनाता है, ब्रोंकाई बनाता है। ठीक है, इस तरह से। और फिर ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होके ब्रोंक्यूल्स और फिर आगे। ये है हमारा नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। ठीक है, ये है नोज, समझ गए। ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा जो है ये फेरिंक्स है। ये क्या है दोस्तों, फेरिंक्स। और ये क्या है, लैरिंग्स। आपने हमने इन सबको डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। ये क्या है, ये है ट्रैकिया, जैसे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रैकिया क्या है, देखिए ये क्या है, ये ब्रोंकस है, या हम ब्रोंकस, कैरिना ऑफ ब्रोंकस, ये दोनों ब्रोंकाई है। ठीक है। तो देखते हैं कि ट्रैकिया क्या है। ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब है। देखिए, ट्रैकिया एक लॉन्ग कार्टिलेजिनियस ट्यूब है जो कि लैरिंग्स को ब्रोंकाई के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, ये इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या है कि ये एक लॉन्ग कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस क्यों, क्योंकि दोस्तों ट्रैकिया में इस तरह के कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं। देखिए आप गौर से, ये एक कार्टिलेज का क्या है, रिंग है। ठीक है, ये एक रिंग हुआ, इसके नीचे दूसरा रिंग है इस तरह से, समझ रहे हैं। तो ये किस चीज से बना हुआ है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स से बना हुआ है। और इन रिंग्स को कनेक्ट क्या करती है, अभी हम स्ट्रक्चर में जब हम बताएंगे तो इनमें मसल्स होते हैं, इनमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये एक ट्यूब बनाता है, ये एक रिंग जो है इस तरह से
इस तरह इसकी दीवार होती है और उसकी दीवार किस चीज से बने होते हैं, कार्टिलेज से। ये क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं सी शेप, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। सो क्या लिखूं यहाँ डिफिनेशन ट्रेकिया के, क्या लिखूं, ट्रेकिया इज अ लॉन्ग कार्टिलेजिनियस ट्यूब which connects larynx to bronchi. It is also called wind pipe. इसे हवा की नाली भी कहते हैं, wind pipe इसे कहते हैं। और इसको डिफिनेशन करें तो क्या होगा, ट्रेकिया इज अ लॉन्ग cartilaginous tube which connects लैरिंक्स, जो लैरिंक्स को ब्रोंकाई के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है, विच कनेक्ट्स लैरिंक्स टू ब्रोंकाई। ये हुई इसकी डिफिनेशन। अब इसकी लेंथ क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेकिया की लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ तकरीबन 10 से लेकर 11 सेंटीमीटर तक होता है, 10 to 11 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये ट्यूब है तो इसकी डायमीटर क्या है, ट्यूब डायमीटर, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि ये एक ट्यूब है, ये इसकी लेंथ है, और इस तरह से अगर लें तो इसकी डायमीटर होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस ट्यूब के हम 2 डायमीटर लेते हैं, ठीक है। एक में, चलो मैं आप लोगों को एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए गौर से, ये हुई हमारी कार्टिलेजिनियस क्या रिंग हुई, राइट, से हम हटाएं इस तरह से, ये रिंग हुआ कार्टिलेज का। अब देखिए इसका जो अंदरूनी हिस्सा है यहीं पे तो हवा जाएगी ना, तो अगर मैं लूं तो एक डायमीटर अंदरूनी हिस्से का लूंगा, एक डायमीटर ये होगा, और एक डायमीटर ये वाला होगा, बैरूनी डायमीटर होगा, आउटर डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर। समझ गए आप? तो जो एक्सटर्नल डायमीटर है इसका, ये तकरीबन 2.3 है। चलो मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल। इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है तकरीबन 2.3 सेंटीमीटर है, और जो इंटरनल डायमीटर है, इस तरह से लिखते हैं क्या, इंटरनल डायमीटर, ये 1.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्यों कम हुआ, क्योंकि इसकी दीवार की थिकनेस बढ़ गई, ठीक है। ये थिकनेस की वजह से इसके अंदरूनी डायमीटर जो है वो कम हो गया, ठीक है। आगे जाते हैं और कहते हैं कि ये कहाँ पे होता है, ट्रेकिया की लोकेशन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेकिया क्या है, तो आप हाथ मत डालें, ठीक है। हाथ डालेंगे तो कोई इस तरह आएगा कि आपसे एक ऐसी चीज के बारे में पूछेगा जहाँ आप हाथ नहीं डाल सकेंगे, तो क्या करेंगे फिर। तो लोकेशन क्या है, इसकी जो लोकेशन है वो हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे सर्वाइकल वर्टेब्रा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, C7 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और जाएगा फिर थोरैसिक वर्टेब्रा होंगे ना, तो थोरैसिक वर्टेब्रा को मैं किस चीज से बनाता हूँ, ग्रीन कलर से, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए आप गौर से, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेकिया कहाँ है, तो ट्रेकिया स्टार्ट होती है C7 से, दिस इज C1 एंड दिस इज C7 एंड दिस इज T1 T2 T3 T4 एंड T5। तो T क्या है, थोरैसिक वर्टेब्रा है, थोरैसिक सीना को कहते हैं, चेस्ट को कहते हैं, ठीक है। तो C7 से स्टार्ट हुआ और T5 पे खत्म हुआ। तो इट इज लोकेटेड एंटीरियर टू, एंटीरियर का मतलब है इसके आगे, इट इज लोकेटेड, चलो मैं आसान अल्फाज में लिखता हूं, इन फ्रंट ऑफ, इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ C7 टू T5 वर्टेब्रा, ठीक है। ये हो गई इसकी लोकेशन, ट्रेकिया की लोकेशन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ट्रेकिया 3 लेयर्स से बना होता है दोस्तों,
ट्रैकिया का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 लेयर से। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रैकिया किस चीज से बना है, नंबर 1, इट इज मेड अप ऑफ 16 to 20 incomplete C-shaped cartilaginous rings। ठीक है, किस चीज से बना हुआ है? ये बना हुआ है 16 से लेकर 12 तक, यानी इसमें 16 रिंग्स भी होते हैं और 12 रिंग्स भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 16 20 इस तरह 16 से लेकर 12 रिंग्स होते हैं। और इनकम्प्लीट सी शेप, देखें अगर हम इसे यहाँ ले आए तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रैकिया क्या है कि इसका अगर आप देखें इस तरह से बंदा खड़ा है तो ये आगे वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा जो है कंप्लीट है, पीछे जाके ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। इस तरह अगर हम डायग्राम को और भी थोड़ा शाइन करें तो कंप्लीट हो जाएगा और हम समझ जाएंगे। इस तरह से समझ गए आप, इस तरह। ठीक है, और इस सारे का सारा जो है इसी तरह। फिर दूसरी बात क्या है, ये तो थी पहली बात। दूसरी बात क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 3 layers of tissues, 3 layers of tissues। कौन कौन से लेयर्स है? ये नंबर 1 फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस लेयर। नंबर 2 मसल्स है इसमें, एंड नंबर 3 सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, अभी मैं इस बात को समझाता हूं आप लोगों को। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर किस चीज से बना हुआ है? 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स है इसमें। और दूसरी बात, ये फाइब्रस लेयर, इसमें फाइबर्स होते हैं, मसल्स होते हैं और सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है। तो हम इस सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखिए दोस्तों गौर से, मैं इस तरह करता हूं कि ट्यूब को अंदर से बाहर की तरफ बनाता हूं, तो जो अंदरूनी हिस्सा है इसमें सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, आपने क्लास 9th में एपिथेलियम को पढ़ा होगा, एपिथेलियल सेल्स को पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो यह देखें मैं आपको समझाता हूं। और भी, अगर ये जो है हमारा रिंग है, अगर ये जो है सारे का सारा ट्रैकिया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इसी तरह। तो अगर हम अंदर झांक के देखें इस ट्यूब में, अगर हम इस ट्यूब में अंदर झांक के देखें या नीचे से या ऊपर से, तो हमें क्या नजर आएगा इसमें? अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें, ये हमारे आंखों से नजर नहीं आएगा। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो अंदर मैं इस तरह करता हूं कि एक साइड को मिटाता हूं ऐसे, ठीक है। चलो सारे का सारे, ये इसकी एक दीवार है, ट्रैकिया की दीवार है। तो अंदर वाला जो हिस्सा है ये इनसाइड था, ये आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड जो है फाइब्रस लेयर है, फाइबर्स है, कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स है जो इसको सपोर्ट करती है। फिर मिडल में थोड़े से मसल्स भी है, ठीक है। और उसका जो अंदरूनी हिस्सा है इसमें सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा इनलार्ज करके बना रहा हूं, ठीक है। नॉर्मली इस तरह से नहीं होते, इस तरह, ठीक है। ये क्या है, ये सब क्या है? ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। अब एक सेल को मैं उठाकर यहां से आपको समझाऊंगा कि ये सब क्या है। तो ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स है अंदर, और ये इनके
सीलिया है। तो इसी तरह, और इसी तरह इस तरफ भी है दोस्तों, ऐसे, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ आप देखिए हमारा जो ट्यूब है वो कंप्लीट हो गया। तो दोनों तरफ क्या है, अंदर सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स है। तो अब एक सेल को हम यहाँ पे बना देते हैं ताकि आपको समझाऊं कि ये क्या है। ये एक सेल है जो कि कॉलम शेप में है, लंबी लंबी है, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉलमनार। और या कुछ जगहों पर इसके सेल मेम्ब्रेन जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस करते हैं, ठीक है। इसके सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस करती है इस तरह से। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सीलिया कहते हैं, सीलिया। इसलिए हमने लिखा है सिलिएटेड, और सेल का शेप क्या है, कॉलमनार और एपिथेलियल सेल है, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि आप अगर देखें तो मेरे उंगलियों को गौर से देखें, इस तरह ये सेल है और ये इसके सीलिया है, ठीक है, दोनों तरफ से। तो ये सीलिया जो है इस तरह से मूवमेंट करती है, किस तरफ, ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है इस तरह, ठीक है। तो अगर कोई चीज रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ जाए, ठीक है, कोई डस्ट पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई और चीज आ जाए, तो ये इनको इस तरह पकड़ते हैं, ठीक है, और इस तरह मूवमेंट करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं ताकि वो चीज रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स को ना जाए और फिर ब्लड को ना जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल है, और ये जो सीलिया है इसके जारू की मानंद है, जारू लगाते हैं, इस तरह साफ करते हैं, इस ट्यूब को साफ करते रहते हैं। यहाँ पे अगर कोई चीज ट्रैप हुआ ना, तो ये इस तरह अगर मूवमेंट करेगी तो ऊपर की तरफ और फिर ऊपर की तरफ और फिर सारे सेल्स इसको ऊपर की तरफ ले जाते रहेंगे। तो ये जो सीलिया है, सीलिया को क्यों यहाँ बनाया गया है, क्योंकि ये यहाँ पे सफाई करती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रोटेक्शन करती है। ये हुई सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल, एपिथेलियम, जो कि ट्रेकिया के अंदरूनी लेयर में मौजूद है। अब आगे जाके देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है, ट्रेकिया के फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेकिया। चलो लिखते हैं फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करती है ये, पेटेंसी एक लफ्ज है। पेटेंसी का मतलब है इट कीप्स ओपन, कीप्स ओपन, किस चीज को, देखिए गौर से, ये क्या है, ये इस तरह है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी जो रास्ता है उस रास्ते को ओपन रखती है, ठीक है। इसमें जो मसल्स है, इसमें जो कार्टिलेजेस है, ये हमारे ऊपर से नीचे लंग्स तक जो रास्ता है, इस रास्ते को गैस के आने जाने के लिए खुला रखती है, ओपन रखती है। तो इस लफ्ज को हम पेटेंसी कहते हैं। तो द फंक्शन ऑफ ट्रेकिया इज पेटेंसी, द फर्स्ट फंक्शन इज पेटेंसी। और वी कैन आल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं कि इट कीप्स द वे ओपन फॉर इन एंड आउट गोइंग ऑफ गैसेस। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि ये जो है ये कफ रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करती है, कफ रिफ्लेक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई चीज आ जाए और यहाँ पे ट्रैप हो जाए, अगर ये सीलिया इन सबको पकड़ ले, तो फिर यहाँ से जो न्यूरॉन्स मैसेजेस ले जाते हैं ब्रेन में कफ सेंटर को, और फिर कफिंग स्टार्ट होती है, खांसी स्टार्ट होती है, ताकि इस चीज को बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं कफ रिफ्लेक्स भी कुछ ना कुछ यहाँ से आ जाती है। तीसरी बात, तीसरी अहम फंक्शन, वार्मिंग ऑफ एयर, वार्मिंग ऑफ एयर। देखिए दोस्तों, ट्रेकिया के अंदर अगर आपने कभी हवा की नाली को किसी कसाई की दुकान में अपने हाथ में पकड़ा हो, तो अगर अभी तक नहीं पकड़ा तो जरा जाके देखे, किसी कसाई की दुकान में जाए और आपसे कहे कि हवा की नाली दिखाओ, तो अगर वो आपको दिखाएगा तो उसके अंदर आप अगर उंगली डालेंगे तो वो चर्ब होगा, उसके अंदर ऑयली मटेरियल होंगे, उसके अंदर म्यूकस होगा। तो ये जो म्यूकस है ये
हवा को क्या करती है, गर्म करती है, ताकि ठंडी हवा नीचे न जा सके, क्योंकि फिर तो बीमारी काज होगी ना। तो ट्रेकिया का काम, एक और काम क्या है कि ये हवा को भी गर्म करती है, ठीक है। चौथा काम क्या है, ये हवा को ह्यूमिडिफाई करती है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, हवा को नम कर देती है, ताकि अगर हवा में कोई डस्ट पार्टिकल्स हो और वो यहाँ आ जाए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रेकिया के अंदर उंगली डालेंगे तो इसमें नमी होगी, उसमें म्यूकस की वजह से नमी होगी। तो हवा जब जा रही है तो हवा तो फिर नम होगी, जब नम होगी तो अगर हवा में कोई डस्ट पार्टिकल्स हो तो वो हावी हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, तो यहाँ पे एनसेलिया के साथ ट्रैप हो जाएंगे और साफ हवा अंदर चले जाएगी। तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर इसकी और फंक्शन है। एंड द लास्ट वन फंक्शन विच इट प्लेस ट्रेकिया का है, वो है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। हवा को क्या करती है, हवा को फिल्टर करती है। देखिए आप 10 पार्टिकल्स को ट्रैप करती है और फिर ट्रेकिया के मूवमेंट की वजह से इन सबको बाहर निकालती है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर भी इसी क्या फंक्शन है। अच्छा दोस्तों, मेरे ख्याल से ट्रेकिया के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी हम ट्रेकिया के बारे में पढ़ा, आगे जाके हम ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स और फिर दूसरों के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहेगा, आगे हम और मज़ीद लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।